सो हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रणव। और फाइनली मैंने अपने 4 साल बीटेक के कंप्लीट कर लिए हैं। और मैं सोचा था कि किस पे वीडियो बनाऊं। तो मैंने सोचा जो अभी लर्निंग्स हैं मेरी 4 साल की उसको ही मैं पास आउट कर दूं। तो इस वीडियो में आपको 3 लर्निंग सबसे बड़ी अपनी शेयर करूंगा। देखो, सबसे पहली जो लर्निंग है ना वो है एग्जीक्यूशन। आपको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, चाहे वो कोई भी आइडिया। फॉर एग्जांपल, ये देखो, ये बहुत मैटर करता है। आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, स्टार्टअप में आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। जितना जल्द आप एग्जीक्यूट करोगे ना उतने ही जितना आपके डाउट्स आएंगे। फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो आपको मे बी बहुत से आइडियाज़ ऐसे लेंगे कि यार ये आइडिया बहुत ही बड़ा है, मतलब ये अमेजिंग है, ये किल बिजनेस है, ये वाला आइडिया लाइक। और किसी किसी को मैंने ये भी नोटिस किया है कि उन्हें लगता है कि जो मेरे पास बिजनेस प्लान है या जो वो करना चाहते हैं ना, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। और वो सही भी चीज़ है, चलो आप अगर कॉन्फिडेंट हो, बट जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपके डाउट्स है ना वो क्लियर होते जाएंगे। लाइक देखो, स्ट्रगल्स तो आएंगे ही आएंगे। आप जो भी कोई बिजनेस करो उसमें स्ट्रगल्स आने ही आने हैं। तो उससे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस बिज़नेस से रिलेटेड, या उस जो आप चीज़ करना चाहते हो, मतलब कोई भी चीज़ हो गया। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है। मैं कहता हूँ कि लाइक एग्जीक्यूट तो जल्द से जल्द, जितना जल्द, लाइक बिना सोचे समझे कुछ माइंड में आया, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो कुछ माइंड में आया, एग्जीक्यूट, डू एग्जीक्यूट विदाउट एनी डिस्कशन, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो। देन एक टाइम के बाद देखो, जब आप एग्जीक्यूट बहुत सारी चीज़ें करते हो तो एक टाइम के बाद आपको एक चीज़ में स्टिक होना ही पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड ईयर के सेकेंड सेम की, या मोस्ट प्रोबेबली थर्ड ईयर के सेम फर्स्ट थर्ड ईयर के या थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम तक। आप जितनी जल्दी अपनी क्लियर कर लोगे ना कि लाइक व्हाट यू वांट इन योर करियर, आपको जॉब लेना है या आपको स्टार्टअप करना है, तो वो आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में। तो पहला तो देखो एग्जीक्यूशन है। और दूसरा चीज़ यार, मैंने देखो 4 साल में नोटिस किया है कि मतलब अब मैं तो देखो उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ा, बट जो आपके जैसे अ, जैसे आपके सिगरेट वगैरह हो गए, अल्कोहल हो गया, वो सब मोस्टली कॉलेज में ही लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो अब मतलब ये ठीक भी है, मतलब बहुत लोग कहते हैं कि चलो कॉलेज लाइफ है तो चिल करने के लिए थोड़ा बहुत चल लेता है। बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको फंडामेंटल्स अपने क्लियर रखने पड़ेंगे, बेसिक चीज़ों के। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लो आप कभी भी अल्कोहल या कुछ वो सब कंज्यूम नहीं करते थे, और जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपको ये लगेगा चलो यार फर्स्ट टाइम यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम कब सेकंड टाइम और कब थर्ड टाइम बच जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, अनटिल और अनलेस आपके फंडामेंटल्स क्लियर ना हो कि लाइक मुझे यार ये तो करना ही नहीं है एट एनी हाउ कॉस्ट, चाहे कोई कितनी बार करे या कोई कुछ भी करे इसके रिगार्डिंग। जब वो आपके अगर फंडामेंटल्स क्लियर होंगे ना अपने माइंड में इसके रिगार्डिंग, या किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग कि आज ये चीज़ मुझे तो करनी ही नहीं है, इसके नेगेटिव आउटकम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव आउटकम्स, तो वो आपको बेनिफिट करेगा ही करेगा। वरना अगर आपके ये माइंड में क्लियर ही नहीं होगा कि यार ये तो चलो ठीक है ट्रायल कर लेते हैं, फर्स्ट से सेकंड ट्राई कब हो जाएगा, सेकंड से थर्ड कब हो जाएगा, अगर आपको ये कब हो जाएगा ये आपको फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से आपकी ये हैबिट परमानेंट भी हो सकती है। देखो, मैंने ऐसे बहुत से भी देखे हैं जो परमानेंट हैबिट में हो जाते हैं। तो ये चीज़ तो देखो बिल्कुल नहीं करना। और तो इसके लिए आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। और दूसरी चीज़, जो मेरा बैच था उसमें तो देखो कोविड भी आया था, पैंडमिक। उसमें कोविड पैंडमिक भी आया था। फर्स्ट वेव में तो देखो बहुत अच्छी है, मतलब जो फर्स्ट वेव में थी उसमें तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने ली थी। और यही एक सेम मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ ना कभी भी हो कहीं भी से हमेशा से, और अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह होती है, बस देखने देखने की बात है। और जो सेकंड वेव आई थी ना उसमें तो लाइक मेरा मेंटल हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। उसमें मैंने ये चीज़ सीखा कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए फिटनेस हेल्थ के साथ साथ। और उसमें साथ आपको एक हेल्दी लाइफ भी मेंटेन करनी चाहिए। तो जब
तो उसमें आपको हेल्दी लाइफ और मेंटल हेल्थ भी मेंटेन करना चाहिए। तो देखो, और ये भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी एक वो है, आपके फंडामेंटल्स हैं, राइट। आपको ये भी क्लियर होने चाहिए, लाइक आपको, तो ये भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप पूरी लाइक मेंटल हेल्थ और अपनी जो फिटनेस है उसको प्रायोरिटी रखोगे स्टार्टिंग से ही, तो देखो बाद में तो स्ट्रगल्स आते ही आने हैं। लाइक आपको मे बी फर्स्ट ईयर में कोई इतना गाइड नहीं करने वाला इन सब टॉपिक पे, मेंटल हेल्थ पे, फिटनेस के रिगार्डिंग, बट ये आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेगी, चाहे आप स्टार्टअप करो चाहे आप जॉब भी करो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्टर करेगा। और एक आपको स्ट्रेस मैनेज आना चाहिए, मतलब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप जल्द से जल्द कर लो। बिकॉज देखो, हमें तो किसी ने बताया नहीं था, तो हम तो बिकॉज मुझे तो देखो मुझे तो बस किसी ने बताया नहीं था, तो मैंने भी चीज़ें गिर गिर के सीख के सीखी। तो बट अगर मुझे कोई बता देता तो मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिलते। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अपने डे वन से मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करो और फिटनेस को भी ध्यान में रखो। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी इन फ्यूचर, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप स्टार्टअप करो, चाहे आप जॉब करो, कुछ भी करो, हेल्प तो करेगी। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा, क्या था, मैं तो भूल ही गया खुद, बिकॉज देखो रुको, और जो तीसरा है वो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड। लाइक आपका जो माइंड होना चाहिए ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए रेदर देन सॉल्व कट ओके। जो तीसरा है वो आपका होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। अब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगेन ये आपका स्टार्टअप में बहुत हेल्प करेगा। आपको इनिशियली अगर इनकेस आपको अगर कोई बैकग्राउंड नहीं है किसी का फैमिली में, तो ये आपका लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट फर्स्ट आपका वो स्किल है। ये इसलिए है बिकॉज आपको इतनी, अगर स्टार्टिंग में तो देखो इतने फेस करने पड़ेंगे ना स्ट्रगल्स, और इतनी हर्डल्स आएंगी। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट नहीं होगा तो आप चिड़चिड़े होंगे बार बार, और आपको गुस्सा आएगा कि यार क्यों नहीं हो रहा अनटिल अनलेस इसका आप जुगाड़ नहीं कर पाते दूसरी चीज़। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है अगर आप कोई स्टार्टअप वगैरह करना चाहते हो। जॉब भी करना चाहते हो तो उसमें भी काम करेगा, और वैसे भी काम करेगा। तो ये स्किल्स तो हर जगह काम आने वाली है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड, जिसे आप टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते जाओगे। ऐसा नहीं है कि ये आपको, मान लो कि फर्स्ट ईयर चला गया, सेकंड ईयर चला गया, थर्ड ईयर में आप अगर आप, तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को भी तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है इसको भी टाइम लगता है और टाइम देना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती है, एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। बहुत सारी आप चीज़ें करोगे और उनसे सीखोगे तब आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बनेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइक फैक्टर है आपका हर जगह। मेनली अगर आप स्टार्टअप वगैरह कर रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए। सो मेरे दिमाग में और भी चीज़ें हैं, बट चलो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।